नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम वो फाइंड आउट करने वाले हैं जो स्टॉक्स वीकली चार्ट में डबल टॉप बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने वीकली चार्ट का एग्जांपल लिया है। वीकली चार्ट में आरएसआई, जैसे हमें अगर टेक्निकली हमें बनाना है एक इंडिकेटर जो कि चार्टिंग पे वर्क करे और चार्टिंग से हमें फाइंड आउट करके दे कि वो डबल टॉप बना रहा है, तो हम इस तरह से स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जिसमें डबल टॉप बन रहा है। तो स्कैनर का नाम है, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पे, डबल सबमिट वीकली रिवर्सल रिकॉन। तो ये एक स्कैनर है जिससे हम चार्टिंग पे फाइंड आउट करेंगे और ये सारे हमारे उसमें रिजल्ट आए हैं जो लास्ट वीक में इस स्टॉक्स में इस स्कैनर में आए हैं, जिन्होंने सभी ने अभी डबल टॉप बना के रखा हुआ है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जिन्होंने डबल टॉप बनाया हो, लेकिन जो कंडीशंस हमने इसमें दी है आरएसआई की, उस अकॉर्डिंग यही सारे स्टॉक्स हैं जिसमें वीकली चार्ट में डबल टॉप बन रहा है। तो इसमें हम एक एक करके स्टॉक्स को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे वर्क करता है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस होती है, वो भी अपन एनालाइज करेंगे। जैसे ये आदित्य बिरला कैपिटल, अब आदित्य बिरला कैपिटल में यहाँ पे ये डबल टॉप बना है। पहले यहाँ पे टॉप बना था, अब ये यहाँ पे टॉप बन रहा है। लास्टली एक यहाँ पे भी इन्होंने एक टॉप बना था, लेकिन क्योंकि हमारी जो आरएसआई की कंडीशन है उसमें हमने अबाउ 70 ले रखा है, इसलिए ये वाले टॉप इसने आइडेंटिफाई नहीं किए। अब ये वाला टॉप ये जब 70 से ऊपर आया है और यहाँ से पहले गया यहाँ पे और अब यहाँ पे, तो इसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है और यहाँ से अब इसके नीचे आने की संभावना है। इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है यहाँ से नीचे आए, क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम, इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम काफी अच्छा है। हो सकता है कि ये एक तरह का हल्का रिट्रेसमेंट या एक छोटी कैंडल है, एक बड़ी कैंडल के बाद जो एक छोटी कैंडल बनती है और इसके ऊपर जैसे निकल जाएगा, ये हो सकता है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, राइट। तो इसको ट्रेड करने के लिए या तो आप स्ट्रिक्टली इसमें कॉल को सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इसके जो कैंडल के टॉप का है वो रख सकते हैं। दूसरा इसमें क्या तरीका हो सकता है, पुट को अगर बाय करते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि पुट आपको अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि अगर पुट यही प्राइस अगर साइडवेज हो गई तो आपका पुट भी रिटर्न नहीं देगा। आप अपना प्रॉफिट, अगर आप ऑलरेडी इसमें पोजीशन में है तो अपना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और अगेन आप इसके ऊपर में अगर ब्रेक करता है तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीकों से आप इस वाले को जो सिग्नल हमें मिल रहा है इसको मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिग्नल पहले भी इसमें मिले हैं, तो पहले जब मिले हैं तो इसमें कैसा रहा है। अब यहाँ पे ये सिग्नल इसमें मिला था हमें, तो इस सिग्नल मिलने के बाद अगर हमने कॉल शॉर्ट की होती तो हमें कुछ प्रॉफिट 1 2 3 4 दिनों में हमें कुछ प्रॉफिट मिल गया होता। लेकिन अगर हमने पुट बाय किया होता तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे में हमें कुछ उसमें प्रॉफिट मिला होता, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ज़्यादा समय तक अगर होल्ड के रखते तो वही पुट आपको लॉस देता। और इसके ब्रेकआउट पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्टॉक उसके बाद मूव हुआ है। तो आदित्य बिरला कैपिटल में उसके अलावा भी अगर आप पीछे में देखेंगे तो काफ़ी जगह पे, जैसे यहाँ पे मिला था, उसके बाद प्राइस काफ़ी समय तक साइडवेज टू डाउनवर्ड रहा था। यहाँ पे भी मिले तो साइडवेज टू डाउनवर्ड, यहाँ पे भी मिला है साइडवेज टू डाउनवर्ड। इस तरह से ये हमको स्कैनर का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं जैसे पिडिलिक्स इंडिया में भी हमें मिल रहा है रिसेंटली, तो रिसेंटली इसमें मिला है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मिला है तो ये फेल हुआ है क्योंकि इसने इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इसने हाई को इसने क्रॉस कर दिया। अगेन हमें ये 2 दिन यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है। अब ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ मूव होगी या ऊपर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा जो ये हाई है उसके साथ, अगर आप सेलिंग में जा रहे हैं तो। और ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है।
और पीछे में हमें कहाँ पे मिला है, पीछे में आप देखेंगे कि हमें इस वाली कैंडल पे और इस वाली कैंडल पे और इसके बाद एक सिग्निफिकेंट फॉल हुआ भी है, लगभग कितने का 2700 से ये 2200 तक आ गया था। 500 पॉइंट का हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। फिर हम अगर बात करें कोरोमंडल की, तो कोरोमंडल में भी हमें यहाँ पे मिला है। इसके बाद भी ये देखिए साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे अगेन मिला है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या क्योंकि ये आपका बॉलिंजर बैंड के सेंटर में है लगभग, तो हो सकता, और वॉल्यूम भी इस कैंडल का कम ही है, तो हो सकता है कि ये अगेन बड़ी कैंडल बना के इसको ब्रेक करके बड़ी कैंडल बना के टॉप तक भी पहुंच सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको मूव देगा ही देगा। स्कैनर केवल कंडीशन फाइंड आउट करके स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। ये नहीं बता सकता है कि हाँ वो 100% आपकी डायरेक्शन में ही जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको अपना रिस्क लेके उसको ट्रेड करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे गया था, फिर यहाँ से फॉल हुआ और अगेन ये यहाँ पे हमें ये कंडीशन दे रहा है। अभी ये भी वीकली चार्ट के सेंटर पे ही है, तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि अभी वॉर की कंडीशंस भी है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा फॉल और करे, जो कि इजराइल और इसके बीच चल रही है, इराक या ईरान के बीच में, उसमें हो सकता है उसके कारण हमें इसमें कंडीशन मिल जाए। बाकी आपके सामने ये स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई का रहेगा, पहले भी ये बना चुका है, उसके बाद ये साइडवेज टू डाउनवर्ड रहा है। मुझे बेस्ट लगता है कि इसमें अगर आपने कॉल शॉर्ट करते हैं विथ फिक्स स्टॉप लॉस, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये साइडवेज हो जाएगा या तो फिर हल्का फुल्का डाउनवर्ड जाएगा। कभी कभी आपको अच्छा डाउनवर्ड जब जाता है तब आपको पुट में भी फायदा हो सकता है, लेकिन ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें अगर इतना ही मूव करेगा तो आपको पुट में मार्जिन मतलब प्रॉफिट न हो, ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है ओवरऑल रिलेटिव। ओवरऑल रिलेटिव में भी देखिए ये डबल टॉप बनाया है यहाँ पे, और इस टॉप के सिमिलर यहाँ पे टॉप बनाया है, और वॉल्यूम भी रेड कैंडल का कम है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ या तो फिर दूसरा दो चीज हो सकती है, या तो इसको ऊपर में ब्रेक करे तो इसमें बाइंग की जा सकती है, और अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे कॉल को सेल भी किया जा सकता है, फिक्स स्टॉप लॉस। और बाकी दूसरा है कोलाफिन। कोलाफिन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट, तो इसमें आप कॉल सेल करते तो प्रॉफिट होता, और पुट बाय करते तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता। और क्योंकि इतने दिनों में तो पुट का प्रीमियम ही गल जाता है, और 1 2 3 4 5 6 वीक में तो आप कौन सा मंथ का लेते, वो नहीं वर्कआउट करता। यहाँ पे भी अगर कॉल को सेल करते तो आपको प्रॉफिट मिलता, लेकिन पुट को सेल करने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि आप अगर फ्यूचर को शॉर्ट करें और कॉल बाय करें, ये चीज हो सकती है। फ्यूचर को शॉर्ट करना मतलब अगर प्राइस नीचे जाएगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, और अगर प्राइस ऊपर चला गया तो कॉल प्रॉफिट देगा, तो मतलब आपका प्रॉफिट एक्चुअली लॉक हो जाएगा। फिर आइए GNFC। GNFC में भी अगेन ये इस तरह का सिग्नल बना है, तो पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे बना था और इसने इसके हाई को ब्रेक किया था, तो अच्छी खासी हमें अप डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिली। अब यहाँ पे अगेन बन रहा है, तो अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है, और नहीं तो ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में दिखाई दे सकता है। श्रीराम फाइनेंस में अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, और इस तरह से एक डबल हाई का पोजीशन बनाया, यहाँ पे एक बनाया फिर डाउन करके वापस से यहाँ पे बनाया, तो हो सकता है यहाँ से फॉल करे, वही अगेन सेम चीज टॉप के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है। अल्टी जो है LNT में भी डबल टॉप बन रहा है, और उसमें भी सेम वही सिचुएशन है, लेकिन ये काफी समय से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में भी है, और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इसमें बाइंग की पोजीशन भी बनाई जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, और काफी अच्छा था, 2500 से लेके 3800 तक का इसने यहाँ पे हमें रिटर्न दिया है।
उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नेशनल एल्यूमिनियम है। नेशनल एल्यूमिनियम में यहाँ पे 2 सिग्नल दिए थे, यहाँ पे काफी समय तक ये साइडवेज रहा। तो कॉल सेल करते तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन पुट बाय में प्रॉफिट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर इसका हाई ब्रेक किया जो कि इस कैंडल पे किया है और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव भी हमें देखने को मिला है। अगेन ये यहाँ पे आके इस तरह का हमें सिग्नल दे रहा है, इसमें भी अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो हमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कॉल अगर सेल करते हैं तो ये हो सकता है साइडवेज टू डाउनवेज मूवमेंट हमें कुछ दिनों तक या कुछ वीक तक दिखा सकता है। तो ये था हमारा स्कैनर जिसका नाम है डबल सबमिट वीकली रिवर्सल। तो ये वीकली चार्ट का स्कैनर है। इसमें आपको वीकली चार्ट में जहां डबल टॉप बन रहा है, कंडीशंस जो आरएसआई की कंडीशंस जो हमने इसमें स्कैनर में दे रखी है वो मीट करता है, तो ये उसमें स्टॉक शॉर्टलिस्ट होंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए और स्कैनर, आपको अगर कोई स्कैनर बनाना भी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर कंडीशंस जो रहेगी उसके बेस पे अपन स्कैनर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।